हेलो भाई। अब देख भाई का यार इतना सारा कमेंट आ गया ना कि पूछो मत। वो पता है टीवीएस की रेडियन और होंडा की CD110 में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। उनके फैमिली में ही प्लान कर रहे हैं लोग बाग खरीदने के लिए। वो मेरे से सजेस्ट की रेडियन और होंडा की CD110 ड्रीम को कंपेयर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। दोनों ही गाड़ियां 110 सेगमेंट की हैं भाई, और दोनों ही गाड़ियां डेली कम्यूटिंग करने के लिए बनाई गई है। तो आओ देखते हैं आज कौन सा गाड़ी किसके लिए बेस्ट है। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 150-200 रुपए का डिफरेंस जाएगा भाई ऑन रोड में। 150 रुपए ज्यादा दोगे तो आपको होंडा की CD110 मिल जाएगी। अगर आप 150 रुपए बचाते हो तो आपको टीवीएस की रेडियन मिल जाएगी। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और हाँ, लास्ट में मैं आप सभी को 110 सीसी की बेस्ट बाइक के बारे में बताऊंगा। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो टीवीएस रेडियन में आपको टोटल 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। एक तो आपको एनालॉग मीटर कंसोल वाला मिलता है, दूसरा आपको डिजिटल ड्रम मिल जाता है और तीसरा डिजिटल डिस्क मिल जाता है। वहीं CD110 की बात करते हो तो इसमें एक ही वेरिएंट आता है भाई, इसमें आपको डिस्क वगैरह देखने को नहीं मिलता। रही बात कलर की तो आपको रेडियन में 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन CD110 में 4 ही कलर ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे वेरिएंट और कलर के मामले में आपकी रेडियन आगे निकल जाती है। रही बात लुक और डिजाइन की तो दोनों गाड़ियों को आप फ्रंट से देख सकते हो। दोनों गाड़ियां काफी डिसेंट लुक के साथ आती है, लेकिन हाँ, फ्रंट से एक झलक में देखोगे तो CD110 का जो फेस है ना वो थोड़ा छोटा छोटा सा लगेगा, लेकिन रेडियन का बोल्ड बोल्ड सा फेस लगता है। पहले रेडियन से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको क्रोम के साथ मिरर मिल जाता है। इसके हैंडल बार में आपको थंब नहीं मिलता है। एल्युमिनियम कलर का आपको ये लीवर मिल जाता है, ब्रेक और क्लच वाला। वहीं हेड आप इसका देखते हो तो इसमें क्रोम का फिनिशिंग भी दे रखा है, टीवीएस का लोगो भी दे रखा है। ग्राफिक्स वगैरह हालांकि देखने को नहीं मिलता, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्प्लेंडर से इंस्पायर्ड लगती है। यहाँ पे आपको पूरा हैलोजन का सेटअप मिल जाता है। इसके अलावा टर्न सिग्नल आप देख सकते हो इस तरीके का मिलता है, जो कि हैलोजन ही है भाई। हालांकि यहाँ पे नीचे में आपको एक छोटा सा DRL इसमें जरूर मिल जाता है। वहीं यहाँ पे आपको नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है। इसके अलावा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, और क्रैश गार्ड आप इसका देख सकते हो काफी बड़ा है भाई। गाड़ी कभी गिरगुरा भी जाती है तो आपका पैर भी डैमेज नहीं होगा, साथ ही गाड़ी भी डैमेज नहीं होगी। और मडगार्ड आपको हालांकि बॉडी कलर में मिलता है। वहीं CD110 की बात करते हो तो इसमें आपको वैसा ही मिरर मिलता है जैसा साइन में आता है, SP में आता है और एक्टिवा में आता है। सेम वही ब्लैक कलर का मिरर मिलता है। इसके भी हैंडल बार में आपको थंब नहीं मिलता। हालांकि इसका जो लीवर है ब्रेक और क्लच वाला, ये आपको ब्लैक कलर का मिलता है, एल्युमिनियम वाला नहीं मिलता। बाकी इसका आप हेड देख सकते हो, छोटू सा ही मिलता है भाई। होंडा का बैज मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलता। और ये आप जो हेडलाइट देख रहे हो ये हैलोजन है भाई, यहाँ पे कोई भी DRL वगैरह देखने को नहीं मिलता। और इंडिकेटर आप देख सकते हो ऐसे तरीके का मिलता है, जो कि फ्लेक्सिबल है भाई। वहीं यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, और इसमें भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया, और मडगार्ड आपको बॉडी कलर का मिल जाता है। वहीं साइड की बात करते हो तो साइड से यार दोनों गाड़ियां एकदम बेसिक सी दिखती है, ज्यादा मस्कुलर दोनों आपको फील नहीं कराने वाली है बैठने पे। सबसे पहले रेडियन से शुरू करते हैं भाई। इस तरीके का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, टैंक पैड मिल जाता है, टीवीएस का एम्ब्लम दे रखा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, इंजन आपको ड्यूल टोन में मिल जाता है, और फ्यूल टैंक भी आपको ड्यूल टोन में मिल जाता है। सीट आपको सिंगल मिल जाता है, बड़ा सा एकदम। चैन आपको कवर के साथ मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ड्यूरा लाइफ का बैज मिल जाता है। एलॉय आप देख सकते हो सिंपल सा दे रखा है इसमें। बाकी यहाँ पे रेडियन का बैज दे रखा है 3D में। वहीं CD की बात करते हो तो इसका भी एलॉय अपने को सिंपल सा ही मिलता है, लेकिन इसमें व्हाइट एलॉय दे रखा है, जबकि रेडियन में आपको ब्लैक एलॉय मिलता है। इसके भी यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है, हालांकि ये चकोर टाइप का रिफ्लेक्टर है, रेडियन में गोल टाइप का रिफ्लेक्टर दे रखा है। बाकी इसका भी इंजन आपको ड्यूल टोन में मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका टैंक आप देख सकते हो बिल्कुल ही बेसिक सा मिलता है, इसमें ग्राफिक्स भर के दे रखा है, होंडा का बैज दे रखा है। बाकी इसके भी साइड पैनल पे CD110 डिलक्स का बैज मिल जाता है। पीछे यहाँ पे सीट खोलने के लिए नो मिल जाता है, इसमें भी आपको फ्लैट सीट मिल जाता है। बाकी इसका भी चैन आपको पूरा कवर के साथ मिलता है। इसके अलावा इसमें भी आपको लेडीज के लिए फुट रेस्ट वगैरह सारी गार्ड वगैरह मिल जाता है। वही रेडियन में भी आपको मिल जाता है, ये चीज मैं भूल गया बताना, तो ये काफी अच्छी बात है। एक और साइड से देख सकते हो दोनों गाड़ियों को वही कहानी है भाई, जैसा उस साइड डिजाइन है वैसा ही अपने को इस साइड डिजाइन मिलता है। दोनों में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेडियन का इंजन जो है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है CD110 के मुकाबले। रेडियन का आप एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हो पूरा क्रोम की फिनिशिंग के साथ मिलता है, और इसके कैटालिटिक कन्वर्टर पे गार्ड भी दे रखा है। लेकिन CD110 में आपको एकदम बेसिक सा साइलेंसर मिलता है, थोड़ा सा क्रोम का फिनिशिंग मिलता है, और इसके कैटालिटिक कन्वर्टर पे आपको गार्ड भी नहीं मिलता। वहीं रियर से आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों को, दोनों गाड़ियां रियर से भी बेसिक सी दिखती हैं भाई। रेडियन से शुरू करते हैं, इस तरीके का ग्रेवल मिल जाता है, साथ ही कैरियर भी मिल जाता है। टेल लाइट इस तरीके का मिल जाता है, टीवीएस का बैज दे रखा है, इंडिकेटर मैंने आपको दिखलाई दिया, नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे मिल जाता है, और मडगार्ड आपको ऐसे तरीके का मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। रियर हागर वगैरह देखने को नहीं मिलता। वहीं CD110 की बात करते हो तो इसमें भी
आपको कैरियर के साथ ग्रेवल मिल जाता है, टेल लाइट इस तरीके मिल जाता है, होंडा का बैज मिल जाता है, इंडिकेटर आपको इस तरीके मिल जाता है, नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और इसमें भी आपको मडगार्ड ऐसे तरीके मिल जाता है ब्लैक के फिनिशिंग के साथ। तो ये तो हो गया लुक और डिजाइन का बात भाई। देखो दोनों गाड़ी है ठीक है अपने अपने जगह पे, लेकिन रेडियन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रीमियम टच दे रही है CD110 के मुकाबले। तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अब दोनों गाड़ियों का हॉट कंपेयर कर लेते हैं जिसको इंजन कहा जाता है। तो रेडियन में आपको 109.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व ड्यूरा लाइफ एयर कूल्ड इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। वहीं CD110 में आपको 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। मतलब आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों के इंजन के सीसी में ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ रेडियन में आपको ड्यूरा लाइफ मिलता है, साथ ही इको ट्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, लेकिन CD110 में आपको बस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। तो इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। दोनों कंपनियों ने अपना अपना टेक्नोलॉजी यूज करा है इंजन में। अभी लगे हाथ गियर वगैरह की बात कर लेते हैं। तो दोनों गाड़ियों में आपको 4-4 गियर मिल जाते हैं और दोनों का गियर पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही एक ही जैसा मिलता है, पूरा पीछे लगता है, एक भी आगे नहीं लगता। और स्टार्टर के तौर पे दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्टर मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा पावर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो रेडियन का इंजन 8.08 bhp का पावर 7350 आरपीएम पे निकालता है, वहीं टॉर्क 8.7 Nm का 4500 आरपीएम पे निकालता है। जबकि CD110 का इंजन 8.67 bhp का पावर 7500 आरपीएम पे निकालता है, जबकि टॉर्क 9.30 Nm का 5500 आरपीएम पे निकालता है। तो यहाँ पे ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है पावर में। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 0.59 bhp का पावर में डिफरेंट है और 0.6 Nm का टॉर्क में डिफरेंस है। मतलब पावर में भी CD110 आगे और टॉर्क में भी CD110 आगे है। तो यहाँ पे मैं आपको अपने भाषा में समझाया, तो इनिशियल के मामले में भी, मिड के मामले में भी और टॉप एंड के मामले में भी CD110 आगे निकलेगी रेडियन से। अब ये मत सोचना कि रेडियन का इनिशियल बेकार होगा, बिल्कुल नहीं भाई। उसका भी इनिशियल, मिड, टॉप एंड बहुत ही बढ़िया है, लेकिन CD110 से थोड़ा सा आपको कम परफॉर्मेंस वो देगी। रही बात फ्यूल एफिशिएंसी की, तो रेडियन में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि CD110 में आपको 9.1 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिलता है। मतलब 900 ml का डिफरेंस हो जाता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता। माइलेज की बात करते हो तो रेडियन आपको 60 से 65 के बीच में माइलेज दे देगी, जबकि CD110 आपको 65 से 70 के बीच में माइलेज निकाल के देगी। बताओ होंडा वालों के पास कितना टेक्नोलॉजी है, वो लोग पावर भी ज्यादा दे रहे हैं और माइलेज भी ज्यादा दे रहे हैं। बाकी हाँ रियल लाइफ की बात करें तो ज्यादा तो डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2-3 किलोमीटर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा माइलेज में। रही बात टॉप स्पीड की, तो दोनों गाड़ियों को आप ज्यादा खींचोगे तो 100 तक टच हो जाएंगी, लेकिन हाँ 90-95 तक कंपनी क्लेम करती है। अब थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो TVS रेडियन में आपको SBD का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको ये बोलते हैं। वहीं CD110 में आपको CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम बोला जाता है। देखो दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है भाई। रियर वाला ब्रेक लोगे तो फ्रंट वाला अप्लाई होता है। TVS रेडियन के फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिलता है, ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में 110 mm का ड्रम मिलता है। जबकि CD110 में आपको 130 mm का ड्रम फ्रंट में मिलता है, ऑप्शन में डिस्क वगैरह नहीं मिलता, जबकि रियर में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, रेडियन में आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिलता है, थोड़ा सा पैसा देके आप डिस्क ब्रेक ले सकते हो, लेकिन दोनों वेरिएंट में आपको रियर में 110 mm का ही ड्रम मिलता है। जबकि CD110 में डिस्क ब्रेक नहीं है, फिर भी रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक दे रखा है। तो फ्रंट ब्रेकिंग वाइज रेडियन आगे जाती है, लेकिन रियर ब्रेकिंग भाई CD110 का बेटर है रेडियन के मुकाबले। पता नहीं कंपनी वालों ने 130 mm का ड्रम क्यों नहीं दिया यार रेडियन में। इतना अच्छा तो गाड़ी बना रखा है, छोटा छोटा यार कॉस्ट कटिंग करते हैं कंपनी वाले, पता नहीं क्यों। खैर ऐसा कॉस्ट कटिंग आपको आगे भी देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो देखो दोनों गाड़ियों के फ्रंट में तो टेलीस्कोपिक ही मिलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। रेडियन के फ्रंट में टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन मिलता है, जबकि रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। वहीं CD110 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, जबकि रियर में हाइड्रोलिक टाइप मिलता है। अगर मैं आपको अपने भाषा में बताऊं तो रेडियन का मच बेटर सस्पेंशन है CD110 से। चाहे वो कंफर्ट वाइज बात करो, चाहे रिलायबिलिटी वाइज बात करो। होंडा वालों का सस्पेंशन बहुत ही घटिया है भाई कम्यूटर सेगमेंट में, तुरंत ही इनका सस्पेंशन टाइट हो जाता है, लेकिन रेडियन में ऐसा नहीं है भाई, आपको कंफर्ट भर भर के मिलेगा। अभी थोड़ा टायर कंपेयर कर लेते हैं भाई। यहाँ पे भी कंपनी वालों ने कॉस्ट कटिंग करा है रेडियन में। हालांकि दोनों गाड़ियों के फ्रंट में 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, लेकिन TVS रेडियन के फ्रंट में 2.25-18 वाला टायर मिलता है, रियर में आपको 3.00-18 वाला टायर मिलता है। जबकि आपको CD110 में 80/100-18 मिलता है फ्रंट में, जबकि रियर में 80/100-18 ही मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा ज्यादा जमीन आसमान का तो फर्क नहीं बोलेंगे भाई, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है टायर प्रोफाइल में। CD110 का ज्यादा बढ़िया टायर है रेडियन के मुकाबले। खैर अब थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। रेडियन का टोटली कार्बेट 113 से 115 किलो, जबकि CD110 का 112 किलो कार्बेट है, तो 2-3 किलो का डिफरेंस है भाई। सीट हाइट की बात करते हो तो रेडियन में 780 mm का सीट हाइट मिलता है, जबकि CD110
110 में 790 mm का सीट हाइट मिलता है, तो 10 mm का डिफरेंस है भाई। मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियों को 5.5 फीट का बंदा आराम से चला सकता है। 5 फीट के हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा भाई। ग्राउंड क्लियरेंस अपने को रेडियन में मिलता है 180 mm का, जबकि CD110 में 162 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। तो अगर आप 2-3 जने को बैठा के ब्रेकर वगैरह फनाते हो तो रेडियन नीचे से टच नहीं होगी, लेकिन CD110 टच हो जाएगी भाई, तो ये चीज आप देख लेना। रही बात ओवरऑल लेंथ की, तो 2025 mm का ओवरऑल लेंथ मिलता है अपने को रेडियन में, जबकि 2044 mm का लेंथ मिलता है CD110 में। ओवरऑल विड्थ की बात करते हो तो 705 mm का विड्थ मिलता है अपने को रेडियन में, जबकि 736 mm का विड्थ मिलता है अपने को CD110 में। ओवरऑल हाइट की बात करते हो तो 1080 mm का हाइट मिलता है अपने को रेडियन में, जबकि 1076 mm का हाइट मिलता है CD110 में। व्हील बेस की बात करते हो तो 1265 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को रेडियन में, जबकि 1285 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को CD110 में। तो यहाँ पे डायमेंशन में ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है भाई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लंबाई के मामले में आपकी CD110 आगे है, चौड़ाई के मामले में भी CD110 आगे है, हालांकि हाइट के मामले में रेडियन आगे है और व्हील बेस के मामले में CD110 आगे है। तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अब थोड़ा लगे हाथ दोनों गाड़ियों के चेसिस के बारे में जान लेते हैं। तो रेडियन में आपको सिंगल क्रैंडल ट्यूबुलर फ्रेम मिलता है, जबकि CD110 में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो बढ़िया चेसिस आपको मिलता है CD110 में रेडियन के मुकाबले। हालांकि दोनों गाड़ियों का चेसिस लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन एक होता है ना भाई बेहतर, एक थोड़ा सा कम बेहतर, तो वही सीन यहाँ पे हो जाता है। तो ये चीज देख लेना। अभी थोड़ा लगे हाथ वारंटी कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो टीवीएस रेडियन में आपको 5 साल 60,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे, जबकि CD110 में आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा वारंटी में डिफरेंस हो जाता है। हालांकि आप CD110 में भी 5 साल का वारंटी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो ये चीज है। बाकी दोनों गाड़ियों को फ्री सर्विस की बात करें तो रेडियन में आपको 5 फ्री सर्विस मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे, लेकिन CD110 में 3 ही फ्री सर्विस मिलता है। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस हो जाता है। बाकी सर्विस कराने में खर्चा कितना आता है उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी थोड़ा लगे हाथ फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट मैंने हर चीज कंपेयर कर ही दिया। अभी देख लेते हैं फीचर्स के मामले में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो रेडियन में आपको हेलोजन हेडलाइट मिलता है, टेल लाइट भी हेलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही देखने को मिलता है। और वहीं CD110 में भी आपको हेलोजन हेडलाइट मिलता है, टेल लाइट भी हेलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही मिलता है। तो लाइटिंग दोनों गाड़ियों का बिल्कुल ही सेम ही है भाई। लेकिन एक चीज में रेडियन आगे निकल जाती है, उसमें आपको DRL फ्रंट में मिल जाता है, लेकिन CD110 में DRL वगैरह नहीं मिलता। तो कंपनी वालों ने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करा है CD110 में। इसके अलावा टीवीएस रेडियन में आपको 2 मीटर कंसोल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो ऐसे एनालॉग वाला मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको 32 फीचर्स मिल जाता है, लेकिन एडवांस फीचर्स नहीं मिलता। इको पावर वगैरह सब चीज मिल जाता है भाई। लेकिन अगर आप थोड़ा बेस ले ऊपर बढ़ते हो, मिड वाला लेते हो या फिर टॉप एंड वाला लेते हो, तो वहां पे आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। इसमें आपको गियर पोजीशन और कॉल्स वगैरह, मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह छोड़ के हर चीज मिलता है। RPM हो गया, टेकोमीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, माइलेज हो गया, हर चीज मिलता है, लेकिन गियर पोजीशन नहीं दे रखा है भाई। वहीं CD110 की बात करते हो तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, उसमें आपको ऐसे बेसिक तरीके का मीटर कंसोल मिलता है। इसमें आपको बेसिक फीचर्स मिलता है भाई, जैसे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज और कुछ इंडिकेटर। इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे मीटर कंसोल के मामले में रेडियन एक कदम आगे निकल जाती है। इसके अलावा टीवीएस रेडियन में आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है स्टैंडर्ड तौर पे, आपको आफ्टर मार्केट नहीं लगवाना है, लेकिन आपको CD110 में ये चीज देखने को नहीं मिलता। तो ये भी एक थोड़ा सा CD110 में डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा रेडियन में आपको इंजन किल स्विच नहीं मिलता, लेकिन CD110 में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है CD110 में। इसके अलावा टीवीएस रेडियन में आपको 2 लीटर पेट्रोल रखना है। अगर आप नहीं रखोगे तो इसका फ्यूल पंप खराब होने का डर है, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप है वो टंकी के अंदर ही है। तो ये चीज है, कुछ ना कुछ पेट्रोल आपको रखना पड़ेगा। लेकिन CD110 में क्या है भाई कि उसका जो फ्यूल पंप है वो टंकी के बाहर है, तो आप पेट्रोल रखो चाहे ना रखो कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है उस गाड़ी में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है CD110 में। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का फीचर्स मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको बेसिक सा की मिलता है भाई, छोटू सा एकदम। हालांकि होंडा से तो रेडियन का ही की बढ़िया है भाई मेरे नज़र में। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में सिंगल हॉर्न मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है 12 वोल्ट 4 एम्पियर का। बाकी टीवीएस रेडियन में आपको साइलेंट स्टार्टर वगैरह देखने को नहीं मिलता, जबकि CD110 में साइलेंट स्टार्टर दे रखा है। अब गाड़ी स्टार्ट करोगे सेल्फ का आवाज का पता नहीं चलेगा, गाड़ी एकदम साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है CD110 में। बाकी हाँ, एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप रेडियन लेते हो तो उसमें जो स्विचेस वगैरह मिलता है ना, वो बड़ा प्रीमियम लगता है भाई देखने में। जैसे इनके अपाची वगैरह लोग है ना, उसमें जैसा स्विच आता है वैसा ही स्विचेज वगैरह आपको इसमें देखने को मिलता है। तो फील आपको थोड़ा सा प्रीमियम वाला देगी। साथ ही एल्युमिनियम कलर का आपको लीवर भी मिलता है। CD110 में आपको बेसिक लीवर भी मिलता है, साथ ही बेसिक
स्विचेज वगैरह भी मिलता है, तो ये चीज है भाई। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट मैंने फीचर सारा कंपेयर कर ही दिया है भाई। देखो कुछ चीज के मामले में रेडियन बढ़िया है, कुछ चीज के मामले में CD110 बढ़िया है। अभी थोड़ा लगे हैं दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो भाई दोनों गाड़ियां एक ही सेगमेंट की हैं, तो दोनों गाड़ियों को आप 500-600-700 रुपए में सर्विस करा सकते हो, उससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन हाँ स्पेयर पार्ट का बात रहा तो स्पेयर पार्ट में कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 150 का ही डिफरेंस मिलेगा। रही बात रीसेल वैल्यू की, तो देखो रीसेल वैल्यू के मामले में दोनों गाड़ियां ठफ है भाई, क्योंकि दोनों गाड़ियां 10,000 से ज्यादा बिकती नहीं है हर महीने, तो शायद ही कोई आपको अच्छा पैसा देगा सेकेंड हैंड पे। तो ये चीज है। रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो देखो दोनों गाड़ियों का आफ्टर से सर्विस बहुत ही बढ़िया है भाई। हर जगह आपको सर्विस सेंटर ऑलमोस्ट देखने को मिल ही जाता है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर ही दिया भाई, आप लोगों का कंफ्यूजन भी दूर हो ही गया होगा। अभी थोड़ा दोनों गाड़ियों का प्राइजेस कंपेयर कर लेते, देख लेते एग्जैक्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है दोनों गाड़ियों का। तो टीवीएस रेडियन का बेस वेरिएंट का प्राइस है, जिसमें आपको एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है ड्रम ब्रेक के साथ, उसका एक शोरूम प्राइस है 73,635 रुपए, वो ऑन रोड जाती है 87,010 रुपए तक। वहीं अगर आप ड्रम में डिजिटल मीटर लेते हो तो उसका 78,320 रुपए एक शोरूम प्राइस है, वो ऑन रोड जाती है 92,158 रुपए तक। वहीं अगर आप डिश लेते हो डिजिटल मीटर के साथ तो उसका एक शोरूम प्राइस है 82,320 रुपए, वो ऑन रोड जाती है 96,554 रुपए तक। वहीं अगर आप CD110 की बात करते हो तो इसमें एक ही वेरिएंट आता है, उसका एक शोरूम प्राइस है 73,500 रुपए, वो ऑन रोड जाती है 86,862 रुपए तक। तो यहाँ पे सारे वेरिएंट के साथ तो कंपेयर करने का कोई मतलब होता नहीं है भाई, मैं बेस वेरिएंट को ही कंपेयर करके आपको बतला देता हूँ। तो मोटा मोटी आप ऑन रोड में मान के चलो 148 रुपए का डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी अब मैं आपको थोड़ा सा प्लैटिना 110 को ही मानता हूँ भाई, क्योंकि आपको उसमें गियर पोजीशन वगैरह भी मिल जाता है, साथ ही ABS भी ऑफर करने लगा है कंपनी अब, और सीट भी आपको लंबा मिल जाता है, और इंजन भी काफ़ी पावरफुल दे रखा है, और उस गाड़ी का रिलायबिलिटी भी बढ़िया है भाई, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है। तो इसीलिए मैं उसको बेस्ट 110cc बाइक मानता हूँ आज के रेट में। तो मैं ये तो सजेशन नहीं दूंगा कि इन दोनों गाड़ियों को छोड़ के आप प्लैटिना को लो, लेकिन हाँ ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आप 10-15 मिनट आधे घंटे टाइम निकाल के बजाज के शोरूम में जाना और थोड़ा प्लैटिना 110 का टेस्ट राइड वगैरह लेना, कंफर्ट वगैरह चेक करना, तब आपको पता चल जाएगा। बाकी हाँ अगर आपको प्लैटिना 110 और रेडियन का कंपैरिजन चाहिए या फिर प्लैटिना वर्सेस CD110 का कंपैरिजन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यही था भाई मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। आपका क्या राय है इन दोनों गाड़ियों के प्रति मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। जय हिंद सभी को।